रैशनल इनइक्वालिटीज। तो रैशनल इनइक्वालिटीज पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि मान लो यार, अगर ऐसा, मैं जैसा मैंने लास्ट लेक्चर पे कराया था, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अगर इस तरह का सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी है हमारे पास तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना उसे। आप बोथ साइड 3 ऐड कर लो, है ना। आप बोथ साइड अगर 3 ऐड करते हैं तो बोथ साइड 3 ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बोथ साइड 2 से डिवाइड करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। तो लास्ट लेक्चर पे आपको बताया भी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 क्लोज है, 4 से ग्रेटर मतलब इधर की साइड के नंबर्स, तो 4 क्लोज, इन्फिनिटी पे तो बाय डिफॉल्ट ओपन लगाते ही हैं, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फानाइट आ गया। ये करना तो बहुत आसान है ना। पर अगर मैं बात करूं कि अगर हमें लीनियर इनइक्वालिटी ना मिल करके और इस तरह की इनइक्वालिटी मिल जाए, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, कि कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ इशू रहेगा, यहाँ बहुत सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी की तरह नहीं कर पाएंगे कि x का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सॉल्व कर पाए, है ना। तो तरीका बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप की इनइक्वालिटीज हम एक एल्गोरिदम पढ़ते हैं, और वो एल्गोरिदम हमें आना चाहिए ना। तो जो एल्गोरिदम है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एल्गोरिदम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की। देखिए, सबसे पहला है, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात सीखो यार आप, कुछ इंपॉर्टेंट नोट, मतलब जो हमें पता होना ही चाहिए। हम्म वो ये है कि सबसे पहले बात करें कि ऐसे नंबर्स, जैसे एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर एनीथिंग है, एनी रियल नंबर, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर देगा। एग्जांपल ये है कि 2 पावर x, 3 पावर -x, 5 पावर x, एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर टू द पावर x, ये सबकी सब क्वांटिटीज ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये आना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज ये रियलाइज होना चाहिए हमें कि यार ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव ही हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टर्म्स लिख के दे दूं, फॉर एग्जाम्पल x² + 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा बताओ जरा, रीजन दो मुझे, x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा। सर स्क्वायर है इसलिए, और इसमें वन ऐड हो रहा है। 1 ऐड भी हो रहा है। देखो, किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, अब उसमें 1 ऐड भी हो गया तो ये क्वांटिटी इवेंचुअली 1 या 1 से ग्रेटर हो गई, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मतलब अगर मैं खाली इवन पावर्स ऑफ x लिख रहा हूँ ना, मान लो ये लिख लिया मैंने, इवन पावर्स ऑफ x, तो अपने आप ही ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ, है ना। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ, ये दो चीजें इस टाइप की तो आनी चाहिए हमें, है ना। तीसरे टाइप की बात ये है कि यार कभी ऐसा हो जाए हमारे पास, जैसे एक क्वाड्रेटिक आ जाए, ax² + bx + c, ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, मान लो a पॉजिटिव आ जाए, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव आ जाए, और इसका d आ जाए नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अगर d हो गया नेगेटिव और a हो गया पॉजिटिव, तो ऐसे केस में ना ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देते हैं, ध्यान रखना, सर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। आप लॉगरिथम्स पढ़ा दिया है क्या आपने? मैं आज ही ज्वाइन किया है। नहीं, लॉगरिथम सभी नहीं पढ़ा है, बिकॉज लॉगरिथम जो है वो तो इनइक्वालिटीज के बाद में ही पढ़ा पाएंगे ना हम, इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस ओके पढ़ाएंगे उसके ओके सर, बाद में, ठीक है। है ना। थैंक यू सर। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि मैं आपको ये तीन चीज बताया हूँ अभी कि यार ये तीनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये पहला। दूसरा, इस टाइप के एक्सप्रेशंस। तीसरा, जो ये क्वाड्रेटिक की कहानी है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको एक समझा देता हूँ, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको थोड़ा बहुत फील आ जाएगा। देखो, मान लो ऐसा है x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले बात करें इसका a कितना है, इसका a है 1,
तो 1 तो पॉजिटिव है ना। दूसरा इसका डी है, डी क्या आएगा इसका, बी है 1, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका डी आ गया आपका -3, तो -3 लेस देन 0 है, मतलब ए इसका पॉजिटिव आ गया और डी इसका नेगेटिव आ गया। अब ये क्वांटिटी जो है ना, ये जो ये क्वाड्रेटिक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो इसके साथ, कुछ भी एक्स डाल लो, आप कुछ भी एक्स का वैल्यू इसमें डालिए, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा। उसका मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ फिलहाल, बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर वो क्वाड्रेटिक में मिलेगा आपको, पर मैं फिलहाल आपको इसको थोड़ा बहुत समझा दूंगा बहुत अच्छे से आपको। हाँ, जस्टिफाई मैं कर दूंगा ये क्यों पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हाफ करोगे तो 1/2 आएगा, तो आप क्या करो 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। जब हम एक ही नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इवेंचुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये बात बताओ, ये तीनों के तीनों टर्म्स मिलके क्या बना दिए बताओ, क्या ये तीनों टर्म्स ने मिलकर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस 1 - 1/4 इज 3/4। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगी तो क्या होगी बताओ, क्यों, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव रहा, मतलब 0 है 0 से बड़ा है, 3/4 ऐड हुआ तो ऐड हो रहा है, तो क्या ये क्वांटिटी हमेशा 3/4 या 3/4 से बड़ी नहीं रहेगी क्या ऑलवेज, है ना। तो मैंने अभी अगर मैं आपको समराइज करूं, तो मैंने तीन क्वांटिटीज के बारे में बात की है जो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। पहला है, एक पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ एक्स की पावर इवन हो, वो भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तीसरा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें ए पॉजिटिव हो और डी अगर आपका नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव बिहेव करेगा, चाहे आप कुछ भी एक्स डालो उसके अंदर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी एक्स आप डालेंगे ये हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा आपको, चाहे आप कुछ भी डाल दीजिए एक्स की वैल्यू। तो पहले तो हमने ये तीन चीजें लिख दी हैं, ये तीन बेसिक फंडे कि क्या क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ये तीन तरह की वेराइटीज जो होती हैं एक्सप्रेशंस की, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर करती हैं, चाहे आप इसमें एक्स कुछ भी डाल दो, है ना। एक्स बिलोंग्स टू आर, इन सब का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे बात ये करते हैं कि देखो, सबसे पहले एल्गोरिदम पढ़ते हैं हम कि किस तरह से इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे, है ना। एल्गोरिदम पढ़ते हैं, तो एल्गोरिदम में क्या है, एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, एल्गोरिदम रहता है किसी भी एक सिंपल टास्क को पूरा करने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं, है ना, जो वेल डिफाइंड होते हैं। ऑलवेज नेगेटिव का भी जेई क्रैक्ड मी है एक्सप्रेशन, पर मैं तुमको लिमिटेड चीजें बताऊंगा, उसमें सारा चीज निकल आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको रटाऊं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए तुम्हारा, ये बात है मेरा। तो ऑलवेज नेगेटिव का भी कंडीशन होता है, पर हम जिस मेथड से करेंगे वहां से सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा, सो डोंट वरी, है ना। एल्गोरिदम आप जानते हैं, एल्गोरिदम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एल्गोरिदम टू सॉल्व रैशनल इनइक्वालिटीज, है ना, एल्गोरिदम टू सॉल्व रैशनल इनइक्वालिटीज। अब आप सुनो, रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का एल्गोरिदम क्या है। देखो, रैशनल इनइक्वालिटीज को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप सीरीज ऑफ स्टेप्स जो मैं फिक्स आपको बताऊंगा आप फॉलो करेंगे और उससे आंसर आएगा आपका। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड जो आपके इनइक्वालिटीज रहते हैं वहां पे आप बहुत सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको एक एल्गोरिदम चाहिए ही चाहिए, ना, एक तरीका, डेफिनेट मेथड आपको चाहिए ही चाहिए सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करके सिखाता हूँ, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 > 0, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और एक हम कर रहे हैं x² -5x + 6 > 0। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है बताओ। इन्हें हमेशा इनइक्वालिटी बोलना जरूरी नहीं है, हम इन्हें इन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
इन इक्वेशन, जो इक्वेशन नहीं है वो इन इक्वेशन है, सिंपल बात है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वहां पे इक्वालिटी नहीं है सेकंड एक्सप्रेशन में। आप मेरे को ये बात बताओ यार कि सबसे पहला जो स्टेप रहता है ना, स्टेप 1 रहता है क्रिएट जीरो इन आरएचएस। आरएचएस में जीरो क्रिएट कर लो आप। तो क्या ऑलरेडी हमें दोनों तरफ जीरो दिया है क्या आरएचएस में? ऑलरेडी क्या दोनों तरफ आरएचएस में जीरो दिया है क्या हमें? है ना। तो जीरो हमें आरएचएस में ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो अब सेकंड स्टेप क्या रहता है? सेकंड स्टेप रहता है फैक्टोराइज। स्टेप 2, फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल, है ना। आप फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को। स्टेप 3 में क्या रहता है? जो लीनियर फैक्टर्स है ना आपके, लीनियर फैक्टर्स, आपके जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं बेटा, ए एक्स माइनस बी टाइप के या ए एक्स प्लस बी टाइप के, ऐसे रहते हैं। आपको क्या करना है, हमेशा जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। एक्स के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव बनाना है हमेशा फैक्टर्स में। स्टेप 4, if you are not able to factorize, if you are not able to factorize, है ना, if you are not able to factorize any quadratic, check its d, है ना। अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक जो आती है उसका हम क्या करते हैं वो हम देखेंगे, है ना। मैं उसके बाद स्टेप 5 में जो आता है वो आता है साइन स्कीम, है ना। ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने इलेबोरेट बिल्कुल नहीं किए, मैंने बस आपको लिखा दिए हैं एज इट इज, है ना। कुछ भी नहीं समझाया है इसमें, क्योंकि मैं आप क्वेश्चंस करूंगा मैं वहीं पे सीखूंगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ग्रेजुअली क्वेश्चन कराता जाऊंगा और उसी से आप सीखते जाएंगे, ठीक है। देखो, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप है राइट में जीरो क्रिएट करना। बताओ राइट में जीरो है क्या? बिल्कुल है। लेफ्ट में अगला काम होता है फैक्टराइज करना। बोलो पहले फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है? स्प्लिट कर सकते हो मिडिल टर्म, तो ये बनेगा x-2 इंटू x-3। बिल्कुल सही है। जीरोज नहीं हमें पता करना, हमें तो बस फैक्टराइज करना है इसे। अगली बात है पावर्स, देखो इनकी 1 और 1, क्या पावर्स ऑड है क्या दोनों की? बिल्कुल सही है। अब आप क्या करोगे, आप नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन पे मुझे ये बात बताओ, ये दोनों फैक्टर कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं बताओ। भाई एक कंडीशन ये जरूरी है जो मैंने आपको बताई है हमारे मेथड में, कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव बनाना है भाई आपको लीनियर फैक्टर्स में। ये 1 है और ये भी 1 है, ये x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव बनाने हैं, आपको ध्यान रखना दोनों के दोनों। तो जो कि है ही पॉजिटिव हमारे, x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव बनाना है। अब मेरे को बताओ ये दोनों फैक्टर्स कहाँ पे जीरो हो रहे हैं, x-2 और x-3 कहाँ पे जीरो हो रहे हैं बताओ? 2 पे और 3 पे हो रहे हैं ना। 2 पे ये x-2 2 पे जीरो हो रहा है, x-3 3 पे जीरो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, समझना मेरी बात। सबसे राइट में क्या करोगे, प्लस, है ना। उसके बाद क्या करोगे, माइनस, और फिर प्लस। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलने देना है आपको, ठीक। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलने देना है आपको। ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है आपको ना। तो आपको क्या करना है, देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये पॉजिटिव पार्ट और यहाँ भी पॉजिटिव पार्ट। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या आप x=2 को इंक्लूड कर सकते हो क्या? x=2 आप डालो यहाँ पे 2, क्या आएगा बताओ? x=2 डालोगे तो क्या आएगा? 2 डालने पे 2 - 2 0 आएगा, 0 के इक्वल चलेगा क्या? ये डाल दिया। ऐसे ही 3 डालोगे तो 3 - 3 0 आएगा, वो चलेगा क्या? ये। अब मेरे को ये बात बताओ, 3 को इंक्लूड किया है हमने, इसीलिए 3 पे डार्क बॉल्स बनाया हमने, तो क्या लिखेंगे बोलो, x बिलोंग्स टू, बताओ क्या आएगा?
क्या आएगा ये इंटरवल? माइनस इन्फिनिटी ओपन, 2 क्लोज, यूनियन 3 क्लोज, इन्फिनिटी ओपन, ऐसा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, है ना? ये वाला आप करिए जरा, इसमें इनइक्वालिटी नहीं है। ये अब देखो, ये बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है। आप मेरे को ये बात बताओ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आया। अब एक बात बताओ यार, नंबर लाइन पे हम मार्क करेंगे 2 और 3। x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है ना यहाँ भी, सबसे राइट में प्लस, फिर ऑल्टरनेट माइनस, फिर प्लस, ठीक। अब आगे बात करते हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट, ये और ये। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 और 3 इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आपने यहाँ पे 2 डाला तो क्या आएगा? 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 आया, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा, तो 0 के इक्वल, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ओपन। ऐसे 3 डालोगे तो 3 माइनस 3 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 तो नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में 0 के इक्वल था, पर इस क्वेश्चन में नहीं है, तो 2 और 3 यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते हम। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन, 3 ओपन से इन्फिनिटी, ये आएगा x बिलोंग्स टू, ऐसा। दोनों में डिफरेंस देखो आप, दोनों के दोनों क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अभी सुनना, आपको धीरे धीरे रूल्स बताता जाऊंगा यहाँ पे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को यार एक बात बताओ आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मुझे बताओ राइट में 0 है कि नहीं है? है ना, राइट में 0, राइट में 0 है। अब ये दोनों प्रोडक्ट में भी है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे देखना आप, ये x माइनस 4 एक्स माइनस 3 है, तो क्या मैं इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 में ब्रेक कर दूं? कर दिया ना? अब आगे बात करते हैं, बताओ ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्या क्या, ये फैक्टर्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं बेटा? बताओ कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहे हैं? 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब देखो आप समझना मेरी बात, अब मैं क्या रूल बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि ये जो फैक्टर है ना बेटा, इनकी पावर इवन और ऑड होने से ना बहुत फर्क पड़ता है। समझना मेरी बात, ये फैक्टर्स में पावर इवन और ऑड होने से बहुत फर्क पड़ता है। जिस भी फैक्टर की पावर इवन हो ना, जैसे मेरे को ये बात बताओ, क्या इस फैक्टर की पावर इवन है क्या? बताओ, x माइनस 2, इसकी पावर इवन है ना? जिस फैक्टर की पावर इवन हो ना, उसका रूट है, जैसे इसका रूट जो है, इस फैक्टर का रूट 2 है, तो 2 पे ना एक क्रॉस मार्क लगा लो आप। जिस फैक्टर की पावर इवन है उस पे एक क्रॉस मार्क लगा लो, बस ये ध्यान रखना है इस बात को। अब आपको क्या करना है, जब आप साइन स्कीम बनाओगे, मतलब आप साइन जब लिखोगे, सबसे राइट में क्या लिखोगे? प्लस। देखो एक्स के कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है कि नहीं है, बताओ जरा, है ना? तो अब शुरू करेंगे, सबसे राइट में लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे? माइनस। अब आप मेरे को बताओ, आप क्या क्रॉस मार्क किए हुए क्रिटिकल पॉइंट को पार कर रहे हो क्या? क्रॉस मार्क किए हुए नंबर को पार कर रहे हो क्या? तो जो यहाँ पे माइनस है, अब मुझे बताओ 2 को अगर आप पार कर रहे हो, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्रॉस लगा ही हुआ है, तो जिस पे क्रॉस लगा हो उसे क्रॉस करते वक्त, उसे पार करते वक्त आपको साइन चेंज नहीं करना है। 2 को जब मैंने क्रॉस किया ना, तो मैंने माइनस का माइनस ही रखा, ध्यान रखना।
बात समझ में आई? 2 को पार करते वक्त ये दोनों सेम क्यों रहा? कब सेम रखना है साइन, कब नहीं? देखो, जब जिस फैक्टर की पावर इवन हो ना, वहां पे नीचे क्रॉस लगाओगे आप, तो देखो सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस, फिर 2 को मैं क्रॉस कर रहा था, 2 की पावर इवन है वहां पे, तो आपको इसे क्रॉस करते वक्त सेम साइन रखना है माइनस, उसके बाद आप फिर से साइन चेंज करोगे प्लस। मतलब आपको जहां क्रॉस मिल जाए जिस पे रूट पे, उसे चेंज करते वक्त साइन नहीं चेंज करना है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला आया पॉजिटिव पार्ट, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे देखना, तरीका समझो। माइनस इन्फिनिटी टू 1, मेरे को बताओ 1 को इंक्लूड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ। 1 को इंक्लूड करूंगा तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 के इक्वल चलेगा, सही है। अब मेरे को बताओ 3 लोगे तो भी चलेगा क्या? 3 माइनस 3 0 आया तो, है ना। अब मुझे एक बात और बताना, आप क्या आप 2 को भी इंक्लूड कर सकते हो क्या अलग से? 2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? x माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0 हो गया ना यार, 0 हुआ तो भी तो चलेगा। तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज, यूनियन 3 से इंफिनिटी, यूनियन अकेला एलिमेंट 2 है। जब हमें डिस्क्रीट एलिमेंट लिखने हो ना, तो हम करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। जब हमें डिस्क्रीट एलिमेंट लिखने हो, इंटरवल ना लिखना हो, फॉर डिस्क्रीट एलिमेंट्स वी यूज करली ब्रैकेट्स। तो आपको यूनियन में सिर्फ अकेला एलिमेंट 2 ऐड करना था, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा यहाँ पे अकेला। देखो भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक बार देखना, है ना। मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, आप करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आएगा आपका, मान लो ऐसा लिख रहा हूं मैं, x माइनस 1 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3, एक्स माइनस 5 की पावर 7, एक्स प्लस 2 की पावर 9 लेस देन इक्वल टू 0। ये है ना। अच्छा, ये 9 हटा के 1 लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये करो। अब देखो, बिल्कुल सिंपल है, राइट में 0 क्रिएटेड है ना, राइट में 0 क्रिएटेड है एकदम, ठीक है। अब एक बात करते हैं, देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, राइट में 0 है ऑलरेडी, जो फैक्टराइज्ड है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो फैक्टराइजेशन तो हो ही चुका है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब फैक्टराइजेशन हो ही चुका है तो देखो x की सारी पावर्स पॉजिटिव है कि नहीं है, x के कोफिशिएंट्स, सॉरी, x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है। नंबर लाइन पे आप इसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क करिए, क्या क्या है बताओ। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करिए, क्या क्या है, अगर देखें तो क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे। 1 2 -2 और 5, तो सबसे छोटा -2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और ये 5 है। अब एक बात बताओ मुझे, इवन पावर किस किस की है? इवन पावर किस किस की है बताओ। क्या 1 की है क्या? 1 वाले फैक्टर की इवन है ना पावर। तो जब इवन पावर वाले की इवन पावर वाले का जो रूट होता है, उस पर हम क्रॉस लगा लेते हैं नहीं लगा लेते? तो उस पर क्रॉस लगा लो। अब सबसे राइट से शुरू करो, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, मतलब ऑल्टरनेट चेंज करते जाओ बस, प्लस माइनस प्लस। अब क्रॉस वाले को चेंज, आप क्रॉस कर रहे हो ना, देखो आप 1 को क्रॉस कर रहे हो, 1 पे नीचे क्रॉस लगा हुआ है, तो प्लस का प्लस मेंटेन रखो, सेम साइन मेंटेन रखो वहां पे। अब आप -2 को क्रॉस कर रहे हो, साइन चेंज करो आराम से, ऐसे। अब मेरे को बताओ, लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव चीज, नेगेटिव चीज मतलब ये और ये, बिल्कुल सही है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव,
है ना। अब देखो, आप नंबर लाइंस को ढंग से देखो, नंबर लाइन पे -2 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। -2 + 2 0, 0 के इक्वल चाहिए ना हमें, तो -2 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि -2 + 2 0 हो रहा है, 0 इंटू एनीथिंग पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल चलेगा। बताओ 1 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताओ। 1 - 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 1 को ले सकते हैं। 2 को ले सकता हूँ क्या मैं, 2 - 2 0 ले सकता हूँ। 5 को ले सकता हूँ क्या, 5 - 5 0 होता है, ले सकता हूँ। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। देखो -∞ से -2, -2 पे क्लोज, यूनियन 2 क्लोज 5 क्लोज, क्योंकि 2 और 5 दोनों को ले रहे हैं हम। अब 1 को नहीं लिखा है यहाँ पे, 1 एक डिस्क्रीट एलिमेंट है, तो 1 को अलग से लिख लें हम ऐसे, है ना। चलो, मतलब क्रॉस वाले टर्म्स को बाद में अलग से टेस्ट करना है नहीं, जो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको डाल डाल के चेक करना होता है। इनको डालने पे आंसर 0 आता है, तो 0 के इक्वल चाहिए कि नहीं चाहिए। क्रॉस का सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंस ये रहता है कि क्रॉस को जब हम पार करते हैं, जब क्रॉस में इधर से उधर जाते हैं, तो साइन चेंज नहीं करते बस। बाकी आपको सारे के सारे इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स को डाल के तो चेक करना ही होता है कि 0 तो नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है तो 0 लेना है कि नहीं लेना है। सर इज इट ओके इफ वी यूज अनदर मेथड बट गेट द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है आर्थर मोर्गन, कोई भी मेथड यूज करो, आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका बस, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5th क्वेश्चन, ये वेवी कर्व ही है एग्जैक्टली, इसी को वेवी कर्व बोलते हैं, है ना, इसी को वेवी कर्व बोलते हैं, बस वो नाम नहीं बोला मैंने, है ना। तो गर्वित जब आज वीडियो अपलोड करोगे ना, तो इसमें वेवी कर्व मेथड ही लिख देना तुम, ठीक है ना। देखो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, x - 1 का पावर 3 इंटू x + 2 का पावर 5 इंटू 3 - x का पावर 7 इंटू x² + x + 1 लेस देन 0, ये आ गया। अब देखो आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको और भी कुछ सिखाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाएगा देखना। होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो राइट में 0 है, अब हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज हमें करना है। तो एक बात बताओ, ये टर्म फैक्टराइज्ड है, ये भी फैक्टराइज्ड है, ये भी फैक्टराइज्ड है, ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का आप बताओ ए पॉजिटिव है कि नहीं है। इसका A1 है और इसका D कितना आ रहा है, -3 है, D नेगेटिव है। तो अगर A पॉजिटिव और D नेगेटिव हो, ऐसा कोई फैक्टर मिले, है ना, ए फैक्टर वेयर A इज पॉजिटिव D इज नेगेटिव इन ए क्वाड्रेटिक, तो ये ना पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसका इनइक्वालिटी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, आप उसको उड़ा सकते हो इनइक्वालिटी से। आप सिंपली इसे गायब कर दो, क्वेश्चन से ही गायब कर दो आप इसे। जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है उसको क्वेश्चन से गायब कर सकते हो आप। ये 3 - x का पावर 7 लेस देन 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या बोला, सारे के सारे फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -1, तो यहाँ से माइनस बाहर लोगे आप, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। क्यों कॉमन ले रहा हूं मैं माइनस बताओ, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है ना। यस सर। हाँ, अगर सर अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी उड़ा देना है, हाँ, कोई भी फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है उसको गायब करो आप, तो बस सिंपल। देखो आप, अब ये बना x - 1 का क्यूब x + 2 की पावर 5। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो बाहर माइनस रिफ्लेक्ट करेगा और अंदर ये x - 3 की पावर 7 बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने पे साइन बदल जाता है अंदर की चीजों के। ये लेस देन 0 है। अब आप मेरे को ये बात बताओ, इनइक्वालिटी में बोथ साइड अगर एक नेगेटिव नंबर का डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या साइन रिवर्स हो जाता है क्या, हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। तो ये -1 का अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा तो लेफ्ट में तो पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट में 0 में आप -1 का डिवाइड करोगे तो भी 0 ही रहेगा, और साइन रिवर्स हो जाएगा इसका। देखो आप साइन रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये -1 का आपने जब राइट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट में भी कर दिया, तो नेगेटिव नंबर के डिवीजन पे साइन रिवर्स हो जाता है भैया ना।
अब देखो आपका काम हो गया नहीं हो गया, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया नहीं बन गया, बन गया। अगला काम है सारे के सारे रूट्स को नंबर लाइन पे बिछा देना, तो नंबर लाइन पे जमा दो इनको। क्या क्या है बोलो। 1 -2 और 3, तो ये -2 है, ये 1 है, ये 3 है, सबसे राइट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सही है। अब देखो किसी की पावर इवन तो नहीं है ना, तो बिंदास चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आई साइन ऑल्टरनेट करने में, क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी पावर ऑड ही है। अब ग्रेटर देन जीरो मतलब ये आ रहा है क्या पॉजिटिव पार्ट, ये। अब मेरे को बताओ, कैन वी इंक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स -2 इन द सॉल्यूशन? क्या हम -2 को ले सकते हैं सॉल्यूशन में? नहीं, क्योंकि अगर आपने -2 को यहाँ पे डाला तो -2 + 2 0 हो जाएगा, जीरो के इक्वल तो चाहिए ही नहीं ना, तो जीरो पे ओपन, -2 पे ओपन, 1 1 -1 0 हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं चाहिए तो 1 पे भी ओपन। 3 पे क्या आएगा, 3 - 3 0, जीरो के इक्वल नहीं चाहिए तो 3 पे भी ओपन। तो आंसर क्या लिखेंगे बोलो, x बिलोंग्स टू -2 से 1 ओपन, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये है ना, ये इस टाइप की प्रॉब्लम थी। अब आप देखें कि अगर यहाँ पे डिवीजन हो, अगर हमारे पास डिवीजन हो जाए तो हम क्या करेंगे, सेम वे में बिहेव करेंगे। देखना, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। x² - 5x + 6 बाय x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम से ले रहा हूं, है ना, जहां पे डिवीजन आया वहां पे। देखो अब मेरी बात समझना, अभी तक हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में डील कर रहे थे, अब हम डिवीजन में भी आ गए हैं। मेरे को ये बात बताओ, राइट में 0 है कि नहीं है? है। अगला काम है लेफ्ट में फैक्टराइजेशन। इसका मतलब सर अगर क्वेश्चन में ही इक्वल वाला नहीं होगा तो ही हम मान सकते हैं कि क्लोज नहीं लगाना है। हाँ, अब आप सुनो, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनना मेरी बात यहाँ पे ढंग से, आप फैक्टराइजेशन शुरू करो तो न्यूमरेटर तो x - 2 इंटू x - 3 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय x - 4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। अब सुनना जरा, अब सुनो मेरी बात ढंग से। देखो, आर्थर मोर्गन और जेई क्रैगनी दोनों गलत हो तुम, देखो पहले। अब यहाँ पे, अब मेरे को बिल्कुल गर्वित सही है। देखो आप नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे 2 और 3 मार्क कर लो और 4 भी मार्क कर लो, ठीक। तो 2 3 और 4 जहां पे फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, अब देखो सबकी पावर ऑड है क्या, सबकी पावर ऑड है ना, मतलब किसी की पावर जो है इवन तो है नहीं, तो बिंदास चेंज करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। सही है, प्लस माइनस किया आराम से, क्योंकि किसी की पावर इवन है नहीं तो क्रॉस कहीं पे लगाया नहीं हमने। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पार्ट। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या मैं 2 को ले सकता हूँ क्या? 2 - 2 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो रहा है तो 0 के इक्वल तो है ना, तो 2 तो चलेगा। 3 3 - 3 0, 3 - 3 0, 0 के इक्वल है तो चलेगा। अब सुनो, 4 जो है ना, बिना सोचे समझे 4 पे ओपन लगाओ हमेशा। क्यों लगाना है? क्योंकि 4 क्या डिनोमिनेटर का रूट है क्या, रूट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स पे कभी भी हम इक्वलिटी नहीं लगाते, पोल को हम कभी भी इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं, है ना। कभी भी 4 को, डिनोमिनेटर के रूट्स को हम सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीजन ये है कि 4 - 4 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा, क्वेश्चन ही नॉन डिफाइंड हो जाएगा अगर आपने 4 को इंक्लूड किया तो 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3 यूनियन 4 ओपन, और इन्फिनिटी पे तो बाय डिफॉल्ट ओपन आता है ना। तो यहां से हम क्या सीखे, नेवर इंक्लूड रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर के रूट्स को इंक्लूड करना ही नहीं है कभी भी। अगला देखो, अगला सवाल जो छोटा सा, जो बच्चों के दिमाग में आ सकता है, डाउट आ सकता है, वो ये है, x + 4 इंटू x² - 5x + 6 बाय x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया सवाल। सही है, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को जरा मैं प्यार से करूंगा, थोड़ा सा तुम देखना इसको, है ना, थोड़ा सा देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, ये आ रहा है x + 5 इंटू, मेरे को ये बात बताओ, क्या x² - 5x + 6 है? अगर देखो राइट में 0 है, बढ़िया,
तो फैक्टराइजेशन शुरू कर दो ना यार। क्या आएगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाय, नीचे क्या आ रहा है, x माइनस टू और x प्लस टू। सही बात है। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है इनइक्वालिटी के टाइम पे कि सर हम जहां पे ये फैक्टर जीरो हो रहा है उसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। हम उसे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब आप बात सुनिए, x-2 जो भी फैक्टर है ऊपर और नीचे उसको आप बिंदास कैंसिल कर दो, बिल्कुल कैंसिल कर दो। पर जो भी फैक्टर आप कैंसिल कर रहे हो उस फैक्टर को कैंसिल करते वक्त ये लिख दो कि कभी वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0/0 को कैंसिल करना वैलिड नहीं है ना। 0/0 को कैंसिल करना मैथमेटिक्स में वैलिड नहीं है बेटा, नहीं तो सारे नंबर बराबर हो जाएंगे, बहुत दिक्कत होगी फिर। तो दिक्कत क्यों है, 0/0 क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, सोचो ना यार। 0 × 3 बराबर 0 × 3, 0 × 4। सच बात है, ये तो सच बात है बिल्कुल। तुमने बाई चांस इस जीरो का यहाँ डिवाइड कर दिया, 0 × 3/0 = 4, और जीरो जीरो तुमने काट दिया तो 3 = 4 हो जाएगा। जादू हो जाएगा ये बेटा, इसलिए मैथ में जीरो जीरो नहीं काटते। तो जिस भी फैक्टर को तुम कैंसिल कर रहे हो, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, जिस भी फैक्टर को तुम कैंसिल कर रहे हो उसे बगल में लिख दो कि वो फैक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता। x-2 जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब x कभी 2 नहीं हो सकता है। ध्यान रखना ये बात। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे x कभी 2 नहीं हो सकता, ये लास्ट में सॉल्यूशन के टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे, x+5 x-3 x+2 > 0। अब तो सबकी पावर ऑड है, बिंदास मस्त आराम से फैक्टराइज्ड है, आराम से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। -2, सॉरी यार कहाँ पे हो रहा है ये, -5 -2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है। अब आगे बात करते हैं, > 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट, बिल्कुल सही है। ये -5 ले सकते हैं क्योंकि -5 + 5 0 हो गया, 0 के इक्वल है। 3 को भी ले सकते हैं। बताओ -2 को कभी सॉल्यूशन में लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि -2 डिनोमिनेटर का रूट है, नहीं ले सकते। तो ये आया -5 से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन। अब सुनना, मेरे को ये बात बताओ, x कभी 2 नहीं हो सकता, कहीं गलती से हमारे सॉल्यूशन में 2 इंक्लूडेड तो नहीं है, 2 तो नहीं है हमारे इंटरवल्स में, नहीं है ना। अगर होता तो हम 2 को घटाते, हम यूं लिखते कि इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 2 नहीं लेना है सॉल्यूशन में, x कभी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने काटते वक्त लिखा है ना ये फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको क्या सब्ट्रैक्ट करूं मैं, अदरवाइज मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता, ध्यान रखना 2 को। तो फिलहाल तो यही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं तुमसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ और आप करके बताना मेरे को, ठीक है। ये है, तो ये एक छोटी सी बात है पर आपको आनी चाहिए ना। x² + 3x - 14 < 0, ये करो। ये कर लिया। ये करेक्ट मी ऑलवेज किसके लिए बोल रहा है, मेरे को वापस से पूछ एक बार। ऑलवेज मतलब किस चीज के लिए ऑलवेज कह रहा है, जिस चीज को कैंसिल कर रहा है ना वो उसे तो हमेशा लिखना ही है बेटा कि वो 0 नहीं हो सकती, और उसके रूट को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना ही करना होता है फाइनल सॉल्यूशन से। अब हमारे सॉल्यूशन में वो आया ही नहीं तो मैं क्या सब्ट्रैक्ट करता पता। सर मैंने पावर 2 करके किया, समझा नहीं मैं, पावर 2।
ओ समझ गया, मैं तेरा मेथड समझ गया, समझ गया हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ टीचर्स वैसे भी पढ़ाते हैं इसको। हम्म, आर्थर मॉर्गन बिल्कुल सही है। देखो, कभी जब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन ना कर पाओ इसका, इसका डी है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसका यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो तो जाएगा, पर थोड़ा फोर्सफुल करना पड़ेगा हमें। यहाँ क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो एक्स क्या आएगा बताओ इसका, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, ऐसा। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √65/2 आएगा ना। तो x का एक वैल्यू तो ये आएगा -3 माइनस √65/2, और दूसरा जो आएगा ना वो -3 प्लस √65/2, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब सुनो कैसे लिखेंगे इसको, यूं लिखेंगे, देखना ये इसके रूट आ गए ना अल्फा और बीटा, तो आप किसी क्वाड्रेटिक को जो ऐसा है आप यूं लिख सकते हो, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो आप इसे, इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसे लिख सकते हो x माइनस इट्स फर्स्ट रूट इनटू x माइनस इट्स सेकंड रूट, ये, और ये लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, अब तो इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इन रूट्स को। तो ये पहला है -3 माइनस √65/2, और है -3 प्लस √65/2, सबसे राइट में प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब आपको नेगेटिव वाला हिस्सा चाहिए। अब मेरे को ये बात बताओ, आप पहला रूट इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं, 0 के इक्वल है ना, तो दोनों ही चीजें इंक्लूड हो सकती है। ये तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 माइनस √65/2 से -3 प्लस √65/2, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अब आप करना है ना, अब आप करना, उसके बाद में देखते हैं कि किस तरीके से डील करते हैं हम इसे। देखिए, देखिए, चलिए ये करते हैं, आप करके दिखाएंगे ना। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करके बताएं, आंसर बताएं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन लेना है, ऑब्वियस बात है ये, लास्ट लेक्चर पे बताया भी है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों को सॉल्व करना है और फाइनली दोनों का क्या लेना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है ना। ठीक है, जेई क्रैक मी, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, है ना। ये है, मेरे को ये बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका फैक्टराइजेशन ये होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। yes नंबर sir, लिया, 2 लिखा, 3 लिखा, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव पार्ट ये है, 2 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताओ। 2 माइनस 2 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है, तो 2 को इंक्लूड करेंगे, और 3 ठीक माइनस है 3 0 होता है, 3 को भी इंक्लूड करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू, x बिलोंग्स टू 2 to 3, करेक्ट। अब आगे बात करते हैं, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस इज अ केस ऑफ सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी। एड 5 बोथ साइड्स, 5 आएगा राइट में, एड डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, तो x लेस देन 5/2, ये आ गया। 5/2 से लेस मतलब 5/2 से लेस, ये ऐसा आ गया। ये सॉल्यूशन है बेसिकली यार, है ना, ये है।
अब बात करते हैं, अब एंड का मतलब है दोनों को एक साथ कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 2 है, ये 3 है, 2 से 3 पहला सॉल्यूशन यहाँ लिखा, दूसरा एक डिफरेंट हाइट पे लिख रहे हैं, 5/2 से कम, 5/2 या उससे कम, इधर वाला। अब मेरे को ये बात बताओ, आप दोनों का ओवरलैप्ड रीजन ही तो होता है ना इंटरसेक्शन, दोनों का ये जो ओवरलैप्ड रीजन है यही इंटरसेक्शन होता है। तो 2 से लेके 5/2, 2 से 5/2 दोनों जगह पे 2 है ना, 2 दोनों जगह इंक्लूडेड है, 5/2 भी दोनों जगह है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बिकॉज बीच में एंड लिखा हुआ है। तो ये आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4/x+2 ग्रेटर देन 2, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला तो इनइक्वालिटी में x+2 का क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना तुम। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सर x+2 का साइन नहीं पता है ना, ये चीज वेरिएबल है। तो वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जिस चीज का हमें साइन नहीं पता, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में, तो आपको तो पता है ना, पॉजिटिव का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सेम रहता है, नेगेटिव का करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ साइन रिवर्स करें कि ना करें, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, है कि नहीं भाई? जिस चीज का तुम मल्टीप्लाई करने जा रहे थे यहाँ पे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम साइन रिवर्स करोगे या नहीं करोगे इनइक्वालिटी में, ये भी नहीं पता तुम्हें। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो राइट में 0 बनाओ एज यूजुअली, 2 को लेफ्ट में लाओ। तो 4/x+2 -2 लेस ग्रेटर देन 0, एलसीएम ले लो। 4 - 2 × x+2/x+2 ग्रेटर देन 0, ये आएगा 4 - 2x - 4/x+2 ग्रेटर देन 0। ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये है -2x/x+2 ग्रेटर देन 0। आप ये -2 जो है इसे न्यूट्रलाइज करो बोथ साइड -2 से डिवाइड करके, -2 को न्यूट्रलाइज करो बोथ साइड -2 से डिवाइड करके, तो क्या रह जाएगा आपका x/x+2 रह जाएगा, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली साइन चेंज होगा, -2 से डिवाइड कर रहे हो आप। अब आप क्या कर रहे हो, अब x कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे, और x+2 कहाँ पे 0 हो रहा है, -2 पे। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया, प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन 0 मतलब ये, तो -2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर का रूट है। 0 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इक्वलिटी नहीं है 0 के। तो x बिलोंग्स टू क्या आया, -2 से क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ये आंसर है ना। अब एक काम करूंगा मैं, अभी ग्रुप में आपको मैं होमवर्क डाल रहा हूँ, है ना, और उस होमवर्क की भी डालूंगा मैं। तो आप लोग फिर मैच करना, है ना, और कोई अगर एरर है तो डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अगले लेक्चर पे हम इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे भाई, है ना। इरेशनल इनइक्वालिटीज हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे, ये नोट्स में भेज दूंगा अभी ग्रुप में, ठीक है। चलो गर्वित स्टॉप कर लो ये रिकॉर्ड, है ना।